स्टडी एडुटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल की, जिसका नाम है टर्बो स्मूथ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टर्बो स्मूथ कैसे काम करता है। किसी भी मैश को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्मूथ करने के लिए टर्बो स्मूथ का यूज करते हैं। टर्बो स्मूथ बेसिकली आपको हर 3D सॉफ्टवेयर में मिलेगा, चाहे वो माया में हो। माया में हम स्मूथ 3 को प्रेस करके करते हैं, और ब्लेंडर में भी है, और जी ब्रश में उसका एक अलग है, और मैक्स में भी है। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। जैसे मैंने स्फीयर लिया, स्फीयर बॉक्स लिया मैंने, फाइन। और इसके एज शो कर लेता हूँ मैं क्ले पर जाके, देन यहाँ पे एज फेसेस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद लेता हूँ मैं स्फीयर, फाइन। और स्फीयर के सेगमेंट में रखता हूँ 8, फाइन। और इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ इधर की साइड। फिर लेता हूँ मैं एक कॉन, ठीक है, ये मैंने कॉन लिया। और एक लेता हूँ सिलेंडर, और सिलेंडर की जो मैं शेप है वो भी रखूंगा मैं साइड्स 8, ठीक है। अब हम सबसे पहले लेते हैं बॉक्स, और बॉक्स पे अभी मैंने एडिट पॉली नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पे टर्बो स्मूथ है, ठीक है। टर्बो टर्बो स्मूथ अगर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप मॉडिफायर लिस्ट में जाके यहाँ पे आप टाइप करेंगे टर्बो स्मूथ, तो यहाँ पे टर्बो स्मूथ आपको शो होने लगेगा। तो आपको जस्ट टर्बो स्मूथ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी शेप कुछ चेंज हो गई है, फाइन। तो बेसिकली टर्बो स्मूथ क्या काम करता है, किसी भी शेप को स्मूथ करने के काम में आता है। अब जैसे अभी यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये एक्चुअली प्रॉपर गोल नहीं है, मतलब प्रॉपर सिलेंडर नहीं है। आप देखेंगे ऊपर से कि जैसे पेंटागन, हेक्सागन या फिर 9 कोन्स होते हैं, ये कुछ वैसा शो हो रहा है। अब अगर इसको मुझे स्मूथ करना है ना, या तो मुझे इसके सेगमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा यहाँ से, और दूसरा तरीका है कि मैंने टर्बो स्मूथ पे क्लिक किया तो ये स्मूथ हो गया। मैं टर्बो स्मूथ के अंदर जाऊंगा, और यहाँ पे है मेन के अंदर है इटरेशंस, मीन्स आपको कितने टाइम स्मूथ करना है। अभी यहाँ पे 1 है, अगर मैं 1 की जगह में एक और क्लिक करूंगा, ठीक है, तो आप देखेंगे जितने ज्यादा सेगमेंट होंगे हमारे, उतना ही ज्यादा स्मूथ होता जाएगा, फाइन। और लेकिन जितना ज़्यादा आप स्मूथ करेंगे, आपकी फाइल उतनी ज़्यादा हैवी होती जाएगी, क्योंकि इसमें सेगमेंट बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम इस फेयर की, कि इस फेयर पे हम टर्बो स्मूथ कैसे अप्लाई करेंगे। मैंने टर्बो स्मूथ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे ये भी स्मूथ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इटरेशंस आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इंक्रीज करेंगे, उतना ही आपका स्फीयर स्मूथ होता जाएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं इसके बाद कौन की। मैंने कौन पे क्लिक किया और टर्बो स्मूथ पे अप्लाई किया मैंने, ठीक है। तो आप देखेंगे ये भी स्मूथ होता जा रहा है। इटरेशंस यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो सेगमेंट बढ़ते जाएंगे, और ये स्मूथ होता जाएगा। मैं एज फेस को रिमूव करता हूँ यहाँ से, तो ये कुछ ऐसी शेप दिखाई दे रही है मुझे। अभी आप यहाँ पे देखेंगे जो इसके एज हैं वो थोड़े अजीब से नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे जो नीचे के एज हैं ये भी थोड़े अजीब से नजर आ रहे हैं, और ये बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। और ये भी ऑलमोस्ट ख़राब है ये टर्बो स्मूथ को अप्लाई करने के बाद। और इसके बाद मैं एक शेप और लेता हूँ, मैंने टोरस लिया यहाँ से, ठीक है। इसकी थिकनेस इतनी, और मैं यहाँ पे सेगमेंट मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, फाइन। ओके, शिफ्ट को प्रेस करके, और मैं क्ले पर आता हूँ यहाँ पे एज फेसेस, ठीक है। और इस पर आऊँगा मैं यहाँ पे, ये रेडियस 1 और रेडियस 2 है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ से सेगमेंट है, सेगमेंट आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं कम से कम रखता हूँ यहाँ पे, मैं रखता हूँ 8 सेगमेंट, और यहाँ पे साइड भी मैं 8 ही रखता हूँ, फाइन। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने हम कम सेगमेंट रखेंगे, उतना ही हमें ज़्यादा इटरेशंस करना पड़ेगा स्मूथ करने के लिए। लेकिन कम से कम आपको 8 सेगमेंट होने चाहिए आपको प्रॉपर स्मूथ करने के लिए। और मैं इसको स्मूथ करता हूँ, यहाँ से टर्बो स्मूथ किया मैंने, ठीक है, और 2 इटरेशंस किए, ठीक है। अब ये प्रॉपर स्मूथ हो चुका है, मैं एज फेस को रिमूव करूँगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अभी स्मूथ नहीं हुआ इतना, तो मैं इटरेशंस 3 कर दूंगा, फाइन, तो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, फाइन। अब मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ,
ठीक है। और अगर मुझे यहाँ अगर विदाउट टर्बो स्मूथ स्मूथ करना है तो ऑब्वियसली मुझे इसके रेडियस देन सेगमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। 200 कर दिया है, साइड्स मैंने और ज़्यादा कर दिए हैं, फाइन। अब आप क्ले पे जगह यहाँ पे एज फेसेस पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये भी स्मूथ हो गया और ये भी स्मूथ हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे टर्बो स्मूथ यूज़ किया है और यहाँ पे सिर्फ सेगमेंट को यूज़ किया है, फाइन। अब मैंने आप कहेंगे कि टर्बो स्मूथ की क्यों ज़रूरत है जब आपने हम सेगमेंट को इंक्रीज करके हमने शेप को बनाया, ठीक है। अब ज़रूरत इसलिए है कि इन केस अगर यहाँ सेगमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हम जितनी भी मॉडलिंग जो करते हैं हम सबसे पहले कम पॉली में लेके करते हैं, फाइन। जैसे हमें कोई भी शेप बनानी है तो मैं चाहूँगा कि मुझे कम से कम वर्टिसेस, कम से कम एज को रिमूव करना पड़े, उनको एक्सट्रूड करना पड़े, ठीक है। अब जैसे अगर मैंने इसको एडिट पॉली किया है यहाँ से, और अब मुझे यहाँ से कोई फेस निकालनी है, ठीक है, यहाँ से कोई मुझे फेस निकालना है इस एज से लेकर इस एज तक, फाइन, यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी फेसेस हैं मुझे सब सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना, ऐसे मैनुअली, फाइन, ये और ऐसे ही मुझे नीचे करने पड़ेंगे ये वाले, ठीक है। क्यू प्रेस करता हूँ मैं, ठीक है, और इसको ऑल्ट से रिमूव करता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। अब ये एक्चुअली सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर सिलेक्शन चाहिए होता है, ठीक है, तो मुझे मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी इतने सारे एज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने फिर मैं इस वाली शेप पर आया। और इस वाली शेप पे मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैंने टर्बो स्मूथ को ऑफ किया यहाँ से, ठीक है, और सिर्फ मैं ये एडिट पॉली पर जाकर ये फेस पकड़ूंगा, ये वाला फेस, और मैं इसको यहाँ से एक्सट्रूड कुछ भी कर सकता हूँ, एक्सट्रूड किया यहाँ से, और थोड़ा और बाहर निकाल लेता हूँ मैं, कुछ इतना, फाइन। अब अगर ये जो फेस मैंने एक्सट्रूड किया है अगर मैं यहाँ से करता तो आप देखेंगे मुझे कितने सारे वर्टिसेस और फेस को सिलेक्ट करना पड़ता, उसके बाद मैं एक्सट्रूड कर पाता, ठीक है। और अब मैं इसको टर्बो स्मूथ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी शेप हमारी बन गई है, ठीक है। तो इस वजह से हम जितने भी काम करते हैं वो कम से कम एज में रहकर कम से कम फेस, कम से कम सेगमेंट को लेकर हम काम करते हैं। अब यहाँ पे मैं टर्बो स्मूथ 2-3 बार अप्लाई कर चुका हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं। अभी मैं सबको रिमूव करता हूँ, ठीक है, और मैंने टर्बो स्मूथ पे क्लिक किया और यहाँ पे टेंशन्स आप इंक्रीज कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।